पुरुषोत्तम मास की आज तृतीया तिथि, माँ गौरी का आशीर्वाद लेने का दिन है। सायंकाल माता गौरी की पूजा अर्चना कर आज के दिन को विशेष बनाया जा सकता है। तीसरे दिन की कथा ईश स्मरण से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज की कथा पारिवारिक रिश्ते ननंद भौजाई पर आधारित है। कई बार ऐसा होता है कि धनी कुल की कन्या गरीब कुल में या गरीब कुल की कन्या धनी कुल में ब्याह दी जाती है। इस ब्याह के कारण या ये कहें कि पारिवारिक परिस्थिति में अंतर के कारण कई बार ऐसा होता है कि महिला में, उस बहू में व्यवहार की भिन्नता हो जाती है। कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि पारिवारिक परिस्थिति आर्थिक रूप से कैसी भी हो, हमें अपने रिश्तेदारों के प्रति समभाव रखना चाहिए। ऐसा संदेश देती हुई आज की कथा है। एक गांव में ननंद और भौजाई आसपास रहते थे। पवित्र पुरुषोत्तम मास जब प्रारंभ होता है तो अन्य लोगों की भांति ननंद और भौजाई भी आराध्य देव पुरुषोत्तम के प्रति व्रत रखकर नियम पूर्वक दिनचर्या अपनाकर अपना व्रत कर रहे होते हैं। जब मास पूरा होता है तो व्रत की उजमणी का दिन आता है। हमारे यहाँ यह देखा जाता है कि व्रत की उजमणी मास समाप्ति से पहले ही कर दी जाती है। मेरा ये मानना है कि जितने दिन व्रत करें उसके पश्चात यदि उजमणी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि व्रत की उजमणी कर रहे हैं, हम व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो व्रत की पूर्णता के पश्चात ही ये उद्यापन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उद्यमनी के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि इसे अपनी शान शौकत, अपना वैभव प्रदर्शित करने का अवसर भी बना लिया जाता है। बहू अर्थात भौजाई, भाभी, जो आर्थिक रूप से संपन्न थी, वह पूरे गांव को अपने व्रत उद्यापन के लिए न्योता देती है। प्रत्येक के घर में जाकर के आग्रहपूर्वक उसे अपने व्रत उद्यापन के लिए आमंत्रित करती है, भोजन के लिए आमंत्रित करती है। फिर उसके मन में विचार आता है कि जब सबको बुला रहे हैं तो ननंद भाई साहब को भी बुलाना चाहिए। ननंद भाई साहब आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, अतः थोड़ा सा उनके प्रति उपेक्षा का भाव था उनका। वे ननंद के घर जाती है, अनायास
अपनी भौजाई को देख करके नंद खुश हो जाती है, उन्हें सम्मानपूर्वक बिठाती है और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है कि आज भौजाई जी कैसे पधार गए हमारी कुटिया में। भौजाई जी बताती है कि मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था, कल मेरा उद्यापन है, पूरे गांव को जिमा रही हूँ, तो तुम लोग भी आ जाना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब मैं बुलाऊं तभी आना, उससे पहले मत आना। जब सबका भोजन हो जाएगा उसके पश्चात हम बुला लेंगे, तब आप आ जाना। अगला दिन होता है, सारे लोग उत्साहपूर्वक भौजाई के वहाँ भोजन के लिए जाते हैं। बहुत अच्छे भोजन के द्वारा, बहुत सारे व्यंजनों के द्वारा भौजाई उन सभी का भोजन कराती है, आतिथ्य प्रदान करती है और इस प्रकार से सारे लोग प्रसन्नतापूर्वक भोजन करके जा चुके होते हैं। लेकिन ननंद अपने घर में ही इंतज़ार कर रही है कि कब उसे बुलावा आएगा और कब वे जाएंगे। यद्यपि ननंद को परिस्थिति का ज्ञान था, उन्हें पता था कि हमें भोजन के लिए केवल औपचारिक आमंत्रण दिया गया है, वास्तविक रूप से भावपूर्वक हमें बुलाया नहीं गया है। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला है, कल इस भोज में हमको भी बहुत सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे पकवान खाने मिलेंगे। वे बहुत लालायित रहते हैं। जब सारे लोग जा रहे होते हैं तो बच्चे ननंद से कहते हैं कि हाँ चलो हम भी चलते हैं मामा के घर, अच्छा सा भोजन करके आते हैं। सब लोग अच्छे कपड़े पहन करके जा रहे हैं, बच्चे तैयार भी हो जाते हैं उत्साह में। लेकिन माँ उनको समझा देती है कि अपने तो घर का ही भोजन है, मामा का घर मतलब अपना ही घर है, पहले सारे मेहमान खा लेंगे तब अपन खाने के लिए जाएंगे। बच्चे अच्छी से तैयार होकर के इंतज़ार में इधर उधर घूम करके थक करके सो जाते हैं। लेकिन मामा के घर से बुलावा नहीं आता है। भौजाई जी सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैं सोच रही थी, भौजाई जी की भावना इसी प्रकार की थी। लेकिन बच्चों के मन में ये भाव नहीं आया कि उन्हें कल मामा के घर का भोजन, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को नहीं मिले। तो वो रात्रि में ननंद है वो भौजाई के घर के पिछवाड़े पड़े पत्तलों के पास पहुंचती है और तलाश करती है कि इसमें जो जूठन पड़ी हुई है उसमें से अच्छा अच्छा चुन ले। तो वह कुछ पत्तल उठा करके अपने घर ले आती है ताकि बच्चों को यूँ लगे कि जब वे सो गए थे तो मामा के घर से भोजन आया था, लेकिन वे सो गए थे इसलिए वे वंचित रहे। पत्तल ला करके ननंद रख देती है अपने घर में। जो चीज़ें अच्छी थी उनको मिला जुला करके इकट्ठा करके एक तरफ कर लेती है, उनको खाने योग्य टाल लेती है और शेष पत्तलें कोने में इस प्रकार से रख देती है मानो कि इतनी सारी पत्तलों में भर करके भोजन आया था और उसमें से उन्होंने अलग कर लिया है। इस प्रकार की स्थिति बना करके ननंद सो जाती है। अगली सुबह वह उठ करके जल्दी उठ करके ये प्रयास करती है कि जब तक सब लोग जागें वह पत्तल बाहर की ओर फेंक आए। लेकिन
जैसे ही वह रसोई में उन जूठे पत्तलों को उठाने के लिए जाती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उन पत्तलों से अजीब सी चमक पैदा आ रही थी, उन चमकीले बन गए थे वे पत्तल। ननंद दौड़ करके अपने पति को उठाती है और कहती है कि देखो ये पत्तल इस प्रकार से क्यों चमक रहे हैं। ननंद के पति भी आकर के देखते हैं तो पता चलता है कि जो पत्तल वे उठा करके लाई थी वे सारे सोने में परिवर्तित हो गए हैं, वे सारे सोने के बन गए हैं। सुखद आश्चर्य के साथ दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान पुरुषोत्तम की उनके ऊपर भी कृपा हो गई है कि उनका जो तिरस्कार उनकी भोजाई जी के द्वारा किया गया था उसका एक प्रकार से प्रतिफल मिल गया है, और ये भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने मेरे बच्चों को भूखा सोने के कारण हमें ये वैभव प्रदान किया है। ननंद सोचती है कि यदि हमारे पास इतना सोना आ गया है तो हमें भी व्रत का उद्यापन अच्छी तरीके से करना चाहिए। अगले दिन दोनों पति पत्नी व्रत के उद्यापन का निर्णय करते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं कि कल हमारे भोजाई जी के वहाँ व्रत का उद्यापन था, आने वाले कल हमारे यहाँ व्रत का उद्यापन है, आप सभी गांव के लोग उस व्रत के उद्यापन में भोजन हेतु पधारे। अचानक बदली हुई आर्थिक स्थिति को के कारण ननंद बहुत उत्साह से बहुत सारे व्यंजनों को बना करके व्रत का उद्यापन करती है। जो लोग भोजन के लिए आए थे उन्हें उचित भेंट प्रदान करती है और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उस व्रत का उद्यापन करती है। भोजन के लिए आई हुई अपनी भोजाई को भी वह धन्यवाद देती है कि आपने हमारे प्रति जो भाव रखा उसके कारण मुझे ये पत्तल जूठन में से उठा करके लाने पड़े, और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से हमें इतना सोना में परिवर्तित हो गया है। भोजाई जी बहुत शर्मिंदा हुई। उनको भी लगा कि उन्होंने इस प्रकार का तिरस्कार करके, अपनी ननंद का अपमान करके, उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति जो भाव उनका था वो गलत था, वह उसे अनुभव करती है। ननंद उनको भी बहुत सारे आशीर्वाद देती है, उनको यथा योग्य भेंट प्रदान करती है और ये कामना करती है कि जिस प्रकार से मेरे दिन बदले हैं भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से, व्रत करने वाले बिना किसी भाव के, बिना किसी कामना से व्रत करने वाले प्रत्येक व्रती का इसी प्रकार से कल्याण करे पुरुषोत्तम। इस भावना के साथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।